के हो कि बोलता हूं हिंदी जिसने पर्दा विश्व रंगमंच का खोला। बहुत सुंदर। बोलता हूं हिंदी जिसने पर्दे विश्व रंगमंच के खोले, पर रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। क्या बात। तो भोजपुरी में जब तक आदमी ना बोले लनू तब तक लागेला कि आदमी बतियाइबे ना कोई एकदम। और भी बिहार महिला के बाद। अगर मनुष्य श्वास ले रहा है तो श्वास लेने की प्रक्रिया भी आध्यात्मिक है, और मनुष्य श्वास नहीं ले रहा है, मनुष्य को श्वास दिया जा रहा है। क्या बात है। कोई श्वास दे रहा है, श्वास कोई ले नहीं रहा है। अगर लेने का अधिकार होता कि हम श्वास लें, तो मरने के बाद लाश वहीं पड़ी हुई है। नाक भी है, फेफड़े भी है, मुंह भी है, सब है, सांस का ही नहीं ले रहा। विज्ञान ने आज तक जितना थ्योरी बनौले बा, वो सब थ्योरिया जे बा वो जड़ पदार्थ पे बा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, जितना लॉ बा उस सब के सब जड़ वस्तु के बा। विज्ञान की हैसियत नहीं खे कि चेतन पे भी लॉ बनाओ। चेतन पे लॉ उसी ने बनाया है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। पहले मतलब हम मना कर दे कि नहीं, कुछ भी फलीभूत नहीं हो पाएगा। चैनल जो था एनडीटीवी इमेजिन, और खासकर आनंद सागर जी, जो रामानंद सागर जी की सुपुत्र, जो वही बना रहे थे, तो चैनल वाले और आनंद सागर जी का था कि नहीं, आप ही करें, आप ही करें आप। तो मैंने ये शर्त रखा, जब तैयार हुआ मैं करने के लिए, तो मैंने शर्त रखा कि मैं अपने ढंग से करूंगा। न तो मैं स्टाइलाइज बनाऊंगा इसको, और न तो मैं इसको बहुत रियलिस्टिक रखूंगा। मैं बीच में कहीं खड़ा करूंगा रावण को। आपने देखा होगा कि मेरा जो रावण किया हुआ है वो रोता भी है। इसकी शूटिंग जो चल रही थी वो बड़ौदा में चल रही थी, सागर स्टूडियो, रामानंद सागर साहब का स्टूडियो था वहां पे। तो मैं होटल से जब स्टूडियो जाने के लिए निकलता था, जहां मैं ठहरा हुआ था, तो बीच में एक आर्मी कॉन्टोनमेंट है। अच्छा। कॉन्टोनमेंट के भीतर एक शिव जी का मंदिर है। अच्छा। तो शिव जी साक्षात बैठे हुए हैं ऐसे, और यहाँ शिवलिंग है, और वो बैठे हुए एकदम। मैं वहां रोज जाता था। अच्छा। सुबह स्टूडियो जाने के बाद, शूटिंग की जाने के पहले, और मैं उनको बैठ के शिव तांडव सुनाता था, स्तोत्र, और सुनाने के बाद मैं ध्यान करता था, और ध्यान के बाद मैं कहता था चलिए। तो उनको मैं आशीर्वाद लेके मैं चलिए कह के, चलिए आप ही करेंगे, मैं दिखूंगा, आप ही कर सकते हैं, मैं थोड़ी कर। मैं रोज ये एवरी डे मेरे शूटिंग का 6 महीना ऐसे ही चला। कि बाबा के याद करिए ले, और गइल बात एक बार कह देवे के कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब केहू के प्रणाम करतनी। और वो सब से एगो बात ई कहे के बाकी, बहुत बार हमनी के अभिनेता से भेंट होखेला, कई बार दार्शनिक से भेंट होखेला, कबो कबो कविगण भी भेटा जाला लो, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होला कि एक के व्यक्ति के भीतर ही सब कुछ दिख जाए। एकदम ठीक बुझल गई है। हम बात करतानी हमनिए के बिहार, हमार जमीन छपरा, जहाँ के हम बानी, जहाँ के मिट्टी हमनी के देह में बा, उहे से निकलल प्रखर अभिनेता, बेहतरीन दार्शनिक और उतने सुंदर कवि श्री अखिलेंद्र मिश्र जी के। और बहुत बहुत स्वागत बंधु। अरे प्रणाम प्रणाम। बढ़िया, बताओ का हाल चाल बा? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया बा। रउआ बानी पटना में, और जीवन के एगो अध्याय इस शहर से जुड़ल बा, और इस जमीन से रउआ जुड़ल बानी, आज भी जुड़ल बानी, या बहुत कुछ करत रहेनी। तो हमनी के सौभाग्य बा कि रउआ से बातचीत होता। यही से हम जानबूझ के भोजपुरी में बात करतानी। हमनी के अंग्रेजियों में बतिया चुकल बानी सन, हिंदियों में बतिया चुकल बानी। ना भोजपुरी में बतियाल बहुत जरूरी बा। हम तो अपना पहला जरा हमारा कविता संग्रह बा जी, अखिला मृतम, आ दूसरा जो कविता संग्रह बा आत्मोत्थानम। हाँ, दोनों में दू गो हम भोजपुरी कविता डलले बानी। वाह। डाले का पहला हाली भइल बा। हाँ। कि कोई कवि हिंदी के काव्य संकलन में अपनी मातृभाषा का संकलन डाले। बहुत सुंदर। तो मैंने दो भोजपुरी का, और मैंने उसके पहले लिखा है कि बोलता हूं हिंदी जिसने
पर्दा विश्व रंगमंच का खोला। बहुत सुंदर। बोलता हूं हिंदी, जिसने पर्दे विश्व रंगमंच के खोले, पर रहती है मन में मन की बात बिना भोजपुरी में बोले। क्या बात है। तो भोजपुरी में जब तक आदमी ना बोले लनू तब तक लागेला कि आदमी बतियाइबे ना कइला, एकदम और भी बिहार महिला के बाद। और ताहरा से तो हरदम बातें होत रहेला भोजपुरी में जी। हैं? तो हम तो बहुत राउर इंटरव्यू दुनिया जगत देखते रहल बा कि कहाँ से सफर शुरू हुआ, क्या हुआ, उसन विशेष कोनो हमरा बात नहीं करे के, हमरा रउआ से आज सीखे के बा। हम चाहतनी कि चूंकि हमनी के देखे सुने वाला युवा वर्ग बा, तो कुछ सीख लेके जाए साहित्य के बारे में, थिएटर के बारे में, मतलब रंगमंच के बारे में। काहे कि रंगमंच के लेके एगो अजीब सा उलझन आजकल देश में फैलल बा। तरह तरह के नाटक होता, सब कुछ होता, लेकिन जब रउआ बात करेनी अभिनेता के, रउआ बात करेनी रंग कर्म के, जब रउआ बात करेनी रंग मंच के, तो ओमे बहुत सारा आध्यात्म भी जुड़ के आएला। हाल में एगो किताब भी रउर आइल ह, जिसमें कि आध्यात्म भी शीर्षक के एगो हिस्सा ह। तो अभिनय से आध्यात्म या आध्यात्म से अभिनय, ई कैसे ही रास्ता जाला का, ओकरा पर तनी विशेष टिप्पणी ताकि बच्चा सीखसन कि काहे जरूरी बा। जो हमार किताब बा उ बा अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। वाह। तो ई पिछला 1.5 साल से बेस्ट सेलर चल रहा है। हाँ, नंबर 1 अमेजोन पे वो नंबर 1 पर बा। और पूरा देश भर में कई जगह जे बा ए पर सत्र हो चुकल जी। जितना सिनेमा के और एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन बा, नाटक के, हाँ, सब जगह सत्र। 1 मिनट खातिर रोके हम सबके बतावल चाहता नहीं कि पटना में भी पर सत्र एकदम आयोजित होखे वाला बा जल्द ही एगो थिएटर फेस्टिवल में, आहू में हमने के भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत सब में बतियावल जाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पटना में ऊपर सत्र नइखे भइल अभी तक, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म वॉइस ऑफ पुस्तक पीपल पे। करी। हाँ। तो चलो बढ़िया बा, वही में होखो जी। तो उमे हम 3 गो तत्व जे बा जी। ओकरा के आधार बनौले बानी कि अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। वाह। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। वाह। एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। और रंगमंच हो या सिनेमा, एक अभिनेता किसी भी चरित्र के साथ जो यात्रा करता है वो एक आध्यात्मिक यात्रा होता है। अद्भुत। एक स्पिरिचुअल जर्नी। क्या बात है। तो ये तीनों तत्व पे पूरी पुस्तक आधारित है। और इस पुस्तक का अगर एक लाइन में मैं मूल बताऊं जी, इस पुस्तक की उत्पत्ति की, जी, तो भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र में जी, ये बताया है कि एक अभिनेता के पास क्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल, उसको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। वाह। हमने उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ये प्रयास की हमने कि एक अभिनेता को तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करनी है, विधिवत जो है वो अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म पुस्तक में हमने डाल दिया है। बिल्कुल। तो इस पर यह पुस्तक है। अब चूंकि बहुत लोगों ने ये आश्चर्य भी जताया कि अध्यात्म, हाँ, हमने कहा ये बाजार में जो अध्यात्म घूम रहा है ये अध्यात्म नहीं। अगर मनुष्य श्वास ले रहा है तो श्वास लेने की प्रक्रिया भी आध्यात्मिक है। कितना सुंदर बात। वाह। और मनुष्य श्वास नहीं ले रहा है, मनुष्य को श्वास दिया जा रहा है। क्या बात है। कोई श्वास दे रहा है, श्वास कोई ले नहीं रहा है। अगर लेने का अधिकार होता कि हम श्वास लें तो मरने के बाद लाश वहीं पड़ी हुई है। नाक भी है, फेफड़े भी है, मुंह भी है, सब है, सांस का ही नहीं ले रहा है। अगर स्वयं कोई सांस ले रहा हो तो मरने के बाद भी सांस लेना चाहिए, अगर उसकी इच्छा है तो। अगर उसकी इच्छा है, वो जीना चाहता है। बहुत बड़ बात। लेकिन श्वास नहीं लेता वो, इसलिए श्वास कोई ले नहीं सकता, श्वास दिया जाता है। उसका कमान किसी के पास है। और कोरोना काल में तो सबको पता चल ही गया बहुत बढ़िया से कि भाई ये श्वास जो है ये हमारे पास नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, इसका कमान कहीं और है। एक बार खिंच गया
हो गया, ये सबको अच्छी तरह से पता चल गया, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहा है। कर्म कुकर्म में पीछे नहीं हट रहा है, चोरी बेईमानी में पीछे नहीं हट रहा है, किसी का हक मारने में पीछे नहीं हट रहा है, किसी का खेत जोते में भी पीछे निकल गया। डरार काट के हेने डरार बढ़ा देता लोग, डरार बढ़ जाता। अरे जमीन वैसे ही रह जाएगी, कितने पुश्त कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी, क्या डरार बढ़ा रहे हो। तो ये अध्यात्म की बात हमने की है कि मनुष्य का जन्म ही आध्यात्मिक है, मनुष्य का जन्म आध्यात्मिक है। अभी अभी रोटी, तरकारी, दाल, दही, पापड़ो दे दो, तिलौरियो दे दो, सब कुछ परोसा गइल बा। अब यहाँ थरिया में रखल बा, अभी हम देख रहल बानी, अभी ओकरा के ग्रहण करे। अभी जैसे भोजन के हम ग्रहण कैनी, तब ना तो दाल रहल, ना तरकारी, ना सब्जी, ना रोटी, कुछ ना रहल, ना दही, ना पापड़, ना तिलौरी, वो सब हम बन गईनी। वाह, वो खाना हम बन गईनी। वही से रक्त बनल, वही से रक्त बनल, वही से मज्जा, वही से मांस, वही से मेद, वही से हड्डी, वही से वीर्य। क्या बात है। और एक तरफ मल निकल गई ओकर, लागल देह में जन गई अंदर, तो भोजन तुरंत ही बन जाता। ये प्रोसेस के का कहब तू, का विज्ञान बता सकेला कि क्या प्रोसेस है। विज्ञान जहां खत्म होला नु, वहां से अध्यात्म शुरू होला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। विज्ञान ने आज तक जितना थ्योरी बनौले बा, वो सब थ्योरिया जे बा वो जड़ पदार्थ पे बा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैसनबर्ग का, अनिश्चितता का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जितना लॉ बा उस सब के सब जड़ वस्तु के बा। विज्ञान के ये हैसियत नहीं खे कि चेतन पे भी लॉ बनाओ। बहुत आज तक एक लॉ नहीं बनाया चेतन पे। चेतन पे लॉ उसी ने बनाया है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। उसने इस चेतन जीव को, सर्वश्रेष्ठ रचना है ये जो जीव है जी, ये जो सर्वश्रेष्ठ रचना जो है मनुष्य, क्या इसी तरह इसके लिए अगर लॉ नहीं बना है तो क्या इसी तरह उस श्रृंखल छोड़ दिया है कि घूमते रहो सृष्टि में, है कर्म को कर्म करते रहो। तो इसके लिए भी कानून बनाया अध्यात्म ने। उसने कर्म का सिद्धांत, ये घड़ी डुगडुगरी पिटाते ने, लॉ ऑफ कर्मा, सबे लॉ ऑफ कर्मा पढ़ा रहल भाई, खूब ऑनलाइन चल रहल क्लास, लॉ ऑफ कर्मा। पहले बुझत लो नहीं कि लॉ ऑफ कर्मा का बा। पहले तो कर्म के कर्मा बना दिलक लोग, कर्म के कर्मा, धर्म के धर्म। अरे ससुर, कर्म मीन्स कर्म, बस धर्म मीन्स धर्म, अखिलेंद्र मीन्स अखिलेंद्र, अखिलेंद्रा नहीं है। तो इसके लिए कर्म का सिद्धांत है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तसु फल चाखा। पूरा विश्व के कर्म प्रधान कैले बारे जे जैसन करी वैसने भोगी, वैसने फल मिली। यह बतवा गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहल बारे कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जे बा, ये समझे के पड़ी, जाने के पड़ी। इससे बड़का साहित्य नहीं है। कुछ पानी दिया हो, इससे बड़का साहित्य कुछ हो नहीं है। बात बुझ लो, इससे बड़का साहित्य कुछ नहीं है कि आदमी कर्म के जानो, कर्म के सिद्धांत के जानो। इससे बड़का विज्ञान भी कुछ नहीं है।
क्योंकि पूरा आध्यात्मिक ताना बना बा वाह। कर्म के सिद्धांत। अच्छा कर्म अच्छा पैब। अरे खेत ना देखे लो, जौन बोब तौने कटब, हाँ ठीक बा। जौन बोब तौने नु कटब। गेहूं बोब तो धान कहाँ से कटब, मकई कहाँ से कटब, चना कहाँ से कटब, जौन बुआई लो- और अरहरी कहाँ से कटब। ठीक बात बा। बो तरत गेहूं तो गेहूं में कटब। हाँ आ एगो गेहूं बो तरह तो बाली हथक निकलता, आ एगो गेहूं हतना गेहूं देता। क्या बात है, वाह। ये ओहो। का हो? यह अध्यात्म हो। ये विधि के बता सकेला, विज्ञान ना बता सकेला। यही अध्यात्म है जहां तक ना पहुंच सकेला विज्ञान। ये आध्यात्मिक प्रोसेस है कि अगर धरती माता भी दे रही है तो एक दाना डालोगे हम तुमको एक मुट्ठी देंगे, एक मुट्ठी। प्रकृति सिखाती है, सृष्टि सिखाता है कि दो, कोई एक रत्ती भर एक दाना देता है, तुम 10 दाना दो, वाह, मुट्ठी भर दो। बहुत सुंदर। देना भारतीय अध्यात्म में, भारतीय परंपरा में दान को क्यों सर्वोच्च में रखा गया है? दान, क्योंकि पूरी सृष्टि का नियम ही है दान। दान। ये पर और कोनो कविता भी बा एगो दान। दान एगो कविता भी। ये दान कविता है, और दान कविता आत्मोत्थानम में बा। अच्छा। आ दान उमे हो रहा भाई कि एक कण में अगर 3 गो आइटम बा, और दूसरा कण में अगर 1 गो आइटम बा, तो ई कण एक कण के देखता और ओकरा के अपना 3 आइटम में से 1 आइटम इन्हें दे देता, एकरा के अपना बराबर क लेता। आ जेहिंगा दोनों बराबर होता रसन वहीं जुड़ जाता रसन, आ जेहिंगा जुड़ता रसन वहीं सृष्टि के निर्माण शुरू हो जाता। पूरा सृष्टि का निर्माण इसी पर हुआ है, अद्भुत। दान पे ही हुआ है। और लोग मजाक उड़ाता ना कि दान मांगता है लोग, पंडित जी लोग बड़ा दान मांगता है, भीख मांगा जब रंसन बड़ा भीख मांगता रंसन हटा ससमन के। अरे दान दोगे तो कितना फलोगे ये मालूम ही नहीं है। क्या बात है। क्योंकि पूरी सृष्टि जो है दान पे है। पहले देना सीखो, देना जिस दिन सीख जाओगे संसार का सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का कष्ट खत्म हो जाएगा, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, स्वस्थ शुद्ध आश्वस्त हो जाओगे। अद्भुत। तो ये है अध्यात्म। तो उस अध्यात्म से हमने अभिनेता को जोड़ दिया, अभिनय को जोड़ दिया। वाह। उसमें अब जैसे कि कहा जाता है कि स्टेनिस्लाविस्की पूरा विश्व में जितना एक्टिंग के स्कूल बा, जितना सिनेमा के स्कूल बा, नाटक के स्कूल बा, या जितना छोट ग्रुप बा, हैं पटना में बानू इमेजिनेशन करके वो सिखावेला, तो सभे सिखावता है स्टेनिस्लाविस्की के ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। स्टेनिस्लाविस्की का सिद्धांत है। स्टेनिस्लाविस्की कहता है जस्ट गेट इनटू दैट स्किन ऑफ द कैरेक्टर, है पर काया प्रवेश। पूरी दुनिया को पता है कि स्टेनिस्लाविस्की ने थ्योरी दिया है, लेकिन थ्योरी लिया कहां से? वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। क्या बात है। नाट्य शास्त्र में कहते हैं भरत मुनि कि अगर तुमको लगता है कि तुमको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है सीखने के लिए, तुमको नाट्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, रहने दो, खुद सीखो, और उसके लिए तुम लोक में चले जाओ, समाज में चले जाओ, देखो, अनुभव करो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब देखने के बाद सीखो कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे चलता है, ये फिरता। वो कहते हैं, वो तो ऑब्जर्वेशन के बारे में ही कह रहे हैं ना, बिल्कुल। उसी को उठा के इसने ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अंग्रेजी में कर दिया। अवलोकन करे के ऑब्जर्वेशन खाली ट्रांसलेशन। दूसरी बात, गेट इनटू द कैरेक्टर, गेट इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर।
ये क्या है पर काया प्रवेश? भरत मुनि कहते हैं जब एक्टर मंच पे जब प्रवेश करता है तो प्रवेश द्वार पे एक तरफ यम बैठा हुआ, एक तरफ नियति बैठी हुई है। क्या बात है। देहरी पे, और अभिनेता काल को क्रॉस करके, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई, उसका डेस्टिनी बदल गया। वो मंच पर गया तो मंच पर कोई और है, अब वो नहीं है। और कौन? वो किरदार जो किरदार निभा रहा है। क्या बात है। वो किरदार निभा रहा है और फिर वो परफॉर्म करता है, और उसको उस आनंद में, अपने सृजन के आनंद में है कि मैं किसी और जीवन को जी रहा हूं। और तब जाके वो चरित्र जीवंत होता है, परफॉर्मेंस होता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। और जो प्रेक्षक देख रहे हैं उनकी तालियां अपने आप उठ जाती है ताली बजाने के लिए, और ऐसे मुंह करते हैं। और रस का स्वादन होता है। जब रस आप प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं? चाहे जूस पीजिए, आप रस पीजिए, आम का रस, अनार के रस, नारंगी के रस है, मौसम्मी के रस, रसगुल्ला खा लीजिए, जलेबी खा लीजिए, मुंह में पानी आवेला नु। वैसे रस की अनुभूति होती है प्रेक्षक को। और उन्होंने दर्शक नहीं कहा है, उन्होंने प्रेक्षक कहा है कि प्रेक्षक भी हिस्सेदार है आपके परफॉर्मेंस में। क्या बात है। वो सिर्फ आके नाटक देख के चला गया नहीं, मंच पे अभिनेता है और अभिनेता के साथ प्रेक्षक भी हिस्सेदार है, तब जाके वो नाटक होता है, वो परफॉर्मेंस होता है। तो ये भरत मुनि का उठा के वहां से इसने डाल दिया। आप सबके हो करके अलग थ्योरी बता के पढ़ा रहा है। अब एकरा के अपन थ्योरी बना के सब कि स्टेनिस्लावस्की ने ये किया, अरे उठाया नाट्य शास्त्र से। हाँ, ओकरा पहले तो नाटक। अच्छा, कोई गोरा एगा बोला था रंसन की नाट्य शास्त्र जो है ना 5वीं सेंचुरी की है, 5वीं शताब्दी का, कोनो कहता तीसरी का है, कोनो कहता दूसरी का है। जब अभी राष्ट्रीय संगोष्ठी भइल हा भोपाल में, तो वहां हम जब कहानी सुनौनी, वहां 20 गो स्कॉलर आए रहन सन पूरा भारतवर्ष से, कि सभे अपन अपन व्याख्यान दी लोग। अच्छा। तो सभे देला खा लोग, तो आखिरी में हमार रहे, समापन हमार रहे। तो हम सुनौनी कहानी, सतयुग खत्म भइल, केंगा त्रेता शुरू होत रहे। अच्छा। केंगा भाई भइल, केंगा ब्रह्मा जी के पास गइल लोग, सब ऋषि लोग के लेके भरत मुनि गइले, इंद्र के परिकल्पना रहे, केंगा पहुंचल लोग। भरत मुनि फिर आंख बंद कैले, केंगा वो विद्या दिले कि नाट्य शास्त्र को रचो, और अपने 100 पुत्रों के साथ, 100 पुत्र घरी कोई के 100 पुत्र थोड़े रहे। 100 पुत्र मतलब आश्रम में एक ऋषि का जितना शिष्य है वो सब पुत्र हैं, वो सब पुत्र हैं। तो 100 पुत्रों को लेकर तुम नाटक करो। और नाटक शुरू हुआ भरत मुनि ने। तो ये तो नाट्य शास्त्र आज का नहीं है, ये तो त्रेता युग से शुरू हुआ, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। और अरस्तु ने काव्य शास्त्र लिखा है, काव्य शास्त्र। बताइए, नाटक पे किताब है और आपने नाम रखा है काव्य शास्त्र। क्या है भाई? ऐसे कि नाट्य शास्त्र तो ऑलरेडी है, पोएटिक्स नाम है उनके किताब। लेकिन यहाँ ऐसा बार इंसान जो नहीं साबित करता कि ना अरस्तु के बाद लिख ले बारे हैं। ईसा पूर्व 200 साल पहले भइले अरस्तु। हाँ। तो साबित करता रहन सदी के 2रा सदी के या 5वां सदी के बता के 3रा सदी के। अच्छा। हम ऐसा विश्लेषण कैले बानी कि जब सिकंदर आओ तो सिकंदर के गुरु रहे अरस्तु। हाँ। तो सिकंदर जब आवत रहे, विश्व विजेता बनल निकलल, तो कहल कि हम भारत जा रहे हैं। तो कहले भारत जा रहे हो? कहा कि वहां से कुछ विद्वानों को ले आना, वहां से मिट्टी ले आना,
गुरु जी मांग ले। गुरु जी पहले जमाने में गुरु जो मांगता था शिष्य ला के देता था। बिल्कुल। तो कुछ विद्वानों को लाना, कुछ ग्रंथ लेके आना, मिट्टी लेके आना, और लेके गया वो बेबीलोन में मर गया, लेकिन जो चीज लेके गया वो तो गुरु तक पहुंचा कि ये गुरु जी आपके लिए, ये आपको भेंट किया उन्होंने। तो क्या उन ग्रंथों में नाट्य शास्त्र लेके नहीं गया होगा? बिल्कुल। आते ही थे लोग। 5 अवस्था बताया है काव्य शास्त्र में उन्होंने नाटक का। भरत मुनि ने 6 अवस्था बताई है। अब कहां से क्या खेल किया जाए। अब देखिए ना, एज इट इज है, यथारूप है वो। आप देखिए तो नाट्य शास्त्र, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि भारतवर्ष में 10 ग्रंथ की भी बात नहीं करता हूं, 5 ग्रंथ की बात करता हूं। 5 जो महत्वपूर्ण है, जो बच्चे को पढ़ना चाहिए। बच्चे को, चाहे वो किसी भी विषय की पढ़ाई कर रहा है, अगर वो अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहता है, व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, तो उसको रामायण, महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता आ जाता है। वेद, चारों वेद, वाह, बस समझ रहे आप। नाट्य शास्त्र, 5वां वेद जिसको, नाट्य शास्त्र को ब्रह्मा जी ने कहा है 5म वेद। बिल्कुल। नाट्य शास्त्र में जीवन है, नाट्य शास्त्र में कला है। देखिए नाटक का शास्त्र है, नाटक का शास्त्र है, लेकिन 6-6, 7-7 अध्याय जो है संगीत पे है। क्या बात। 36 अध्याय है नाट्यशास्त्र में, टोटल 36 अध्याय है। तो उसमें तो बताया है कि मंच व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और मंच क्यों बना, रंगमंच, ये ऑडिटोरियम जो बनता है प्रेक्षागृह, उसको प्रेक्षागृह कहते हैं। तो ये प्रेक्षागृह क्यों बना, उसका भी कहानी है। क्योंकि दुनिया का सबसे पहला नाटक था देवासुर संग्राम। अच्छा, हाँ। अब देवासुर संग्राम जब नाटक हुआ तो पहले तो मुक्ताश्रम ऐसे ही होता था, ऐसे ही खुले में। तो सबरे असुर आ गए, देवासुर संग्राम का नाटक देख रहे हैं, अरे हमको ये लोग नीच दिखा रहा है, तो बवाल कर दिया। अच्छा। ब्रह्मा जी तक बात पहुंची, उन्होंने कोई बात नहीं, विश्वकर्मा जी को बोला कि नक्शा बनाइए, और पूरी मंच व्यवस्था है, पूरी मंच व्यवस्था है। तो आधे में मंच होगा और आधे में दर्शक बैठेगा। अच्छा। ये नहीं कि इतना स्टेज और इतना दर्शक, नहीं, आधे में मंच होगा, और हर जगह देवताओं का स्थान दिया हुआ है। अच्छा। पूरे सारे देवताओं का स्थान है, ब्रह्मदेव का स्थान है केंद्र में, मंच के केंद्र में। इसीलिए संस्कृत थिएटर में देखा होगा आपने कि जब अभिनेता जब एंट्री लेता है तो सीधे नहीं लेता, सर्कुलर लेता है कि कहीं पैर न लग जाए। फिर आके नांदी पाठ होता है, मंगलाचरण नांदी पाठ होता है, फिर मंच से ये होते हैं। और सामने वरुण देव का स्थान दिया गया प्रेक्षक गृह में, चूंकि प्रेक्षक जो है वरुण समुद्र है, समुद्र का रूप दिया गया है प्रेक्षक को। बहुत सुंदर। और उसी तरह यम को, नियति को, इंद्र को, शिव को, सबको, भगवती को, सबको दिया गया स्थान, गणेश को, सबको स्थान दिया गया सारे पूरे मंच व्यवस्था में। तो अपने आप में अलग है, अद्भुत। ये अब ये अध्यात्म नहीं तो और क्या है। तो मैंने शीर्षक ही दिया, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। कई लोगों ने तो मुझे फोन किया, स्कॉलर लोगों ने, तो कमाल है सर, आपने शीर्षक में ही अध्यात्म डाला है। अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, अध्यात्म। हम तो बहुत ज्यादा चकित नहीं थी, लेकिन जो लोग रुआ के नहीं खे जानवर पूरा तरीका से शायद चकित हुई कि ये जे बात अध्यात्म के कर रहल बानी, यहाँ के खुद भौतिक शास्त्र के
विद्यार्थी रहल बानी, विज्ञान अच्छा पता बा, यही से हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के भी जिक्र होत रहलक, प्लानिटरी मोशन के भी जिक्र होत रहलक। तो भौतिकी शास्त्र के विद्यार्थी होते हुए नाट्य शास्त्र के इतना सुंदर व्याख्या, ये वो अजूबा बात बा। 1785 में सर विलियम जोन्स आया, जो कि न्यायाधीश था, और बंगाल आया, कलकत्ता में। अब तब के कलकत्ता रहे, अब तो कोलकाता हो गया है। तो कलकत्ता में आइलू, और बहुत बड़ा विद्वान रहे, कई भाषा के 20-25 भाषा जानत रहे, और संस्कृत सीखे के बहुत लालसा रहा होकर। तो कहवो कई लाख पंडित लोग से कि हम संस्कृत सीखना चाहते हैं, और कुछ ही दिनों में संस्कृत सीख गई। संस्कृत सीख गई और संस्कृत में बातचीत शुरू कर दिलक, आचार्य से, पंडित से, विद्वान से, संस्कृत में। और कहलक कि आपका संस्कृत पे जो साहित्य है वो दीजिए मुझे, संस्कृत पे कोई नाटक है तो दीजिए। तो कहा कि सबसे अच्छा नाटक कौन सा है? कहा कि एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी का। कहा कि अच्छा दीजिए मुझे। तो उनको दिया गया अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, जो संस्कृत जान चुका था। कहा तो अद्भुत है, इसका क्या करें? तो के हो तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम को उसने क्या किया, खेला। कलकत्ता में एक क्लब था, वहां नाटक, अंग्रेजी नाटक ही हुआ करता था, जो अंग्रेज ऑफिसर्स देखते थे, बाहर के लोग उसमें नहीं आते थे। तो वहां खेला गया अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी में, और 1789 में ही ये अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी तर्जुमा के साथ, अनुवाद के साथ छपा। वाह! ये विश्व कप की पहली घटना है। पहली बार ऐसा हुआ कि संस्कृत की पांडुलिपि पहली बार पब्लिश हुई अनुवाद के साथ। वाह! पहली बार अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये भी कहा जाता है कि विश्व का साहित्य बदल गया, पूरे विश्व का, न कि सिर्फ भारतवर्ष का, पूरे विश्व तक पहुंचा जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ। और वहां के हर साहित्य पे, हर जगह के साहित्य पे उसका प्रभाव पड़ा, अभिज्ञान शाकुंतलम। विलियम जोन्स जब ये बात कहलक तो ओकरा बारे में एगो इतिहास के किताब में लिखल बा कि when William Jones talked about Sanskrit and अभिज्ञान शाकुंतलम, the whole world was gripped with Indomania. यस। तो ये हुआ। और उसने अब उस किताब में ये भी लिखा है कि ये नाटक जो है नाट्य शास्त्र के प्रारूप में है, उस फॉर्म में है, और नाट्य शास्त्र हमको मिला नहीं। अगर वो मिल गया होता तो शायद इस नाटक को और बेहतर किया जाता। अच्छा। और लेकिन फिर भी मैं नाट्यशास्त्र पढ़ना चाहूंगा, और नाट्यशास्त्र की खोज शुरू हुई। अच्छा। तो नाट्यशास्त्र का एकाध अध्याय किसी के यहाँ मिला, चूंकि मुगल काल में बहुत कुछ जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। कहीं कहीं किसी घर पांडुलिपि थी, और केरल में चूंकि गुरुकुल भी बहुत जला दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो लेकिन केरल में जो नाटक करने वाले पारंपरिक जो थे संस्कृत नाटक वाले, वो गुरु लोगों के पास इसकी पांडुलिपियां थीं। अच्छा। और इकट्ठा करते 1896, मतलब लगभग 100 साल के बाद नाट्यशास्त्र संस्कृत में छपा। अच्छा। नाट्यशास्त्र, और उसका नाट्यशास्त्र का अनुवाद शुरू हुआ। 1956 में कहते हैं कि पूरी तरह से नाट्यशास्त्र के 4 वॉल्यूम छपा। 1956 में बहुत हिंदी में, उसको हिंदी में अनुवाद करके संस्कृत और हिंदी के साथ, या केवल हिंदी के साथ, ऐसे छपा। और जो लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ, लोग मतलब फिर से पढ़ना शुरू हो गए थे। मेरा ख्याल है 19वीं सेंचुरी में हंगामा हो गया था कि भाई ये ऐसे है, और उसके बाद 2000 में इसको पूरी तरह से ये हुआ। लेकिन फिर भी भारतवर्ष में जब नाटक पढ़ाया जाता है, अब तो नाट्यशास्त्र हर जगह पढ़ाया जा रहा है, चाहे नेशनल ड्रामा हो, चाहे अभी मैं भारत नाट्य अकेडमी गया था वहाँ, या
मध्य प्रदेश भी इवन नाट्य विद्यालय में, अंग्रेजी साहित्य के सिलेबस में कई साल से काशी हिंदू विश्वविद्यालय काशी हिंद विश्वविद्यालय में कई जगह से है। नाट्यशास्त्र तो ये नाट्यशास्त्र में आने से ऐड हुआ, लेकिन नाटक के फॉर्म वेस्टर्न ही पढ़ाए जाते रहे। हाँ। कि भाई एक्टिंग में स्टेनिस्लावस्की को, कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की जो रशियन है, या चेखव को, इस तरह से सारे अलग अलग कई और हैं, तो वो पढ़ाया जाता है। और कि भाई ये ऐसे है, ऐसे है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें, पश्चिम के जो भी बड़े नाटककार हुए हैं या बड़े कवि हुए हैं, वो सबके सब संस्कृत साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित है। एकदम, वो तो साफ दिखता है। एज इट इज दिखता है, एज इट इज ट्रांसलेशन दिखता है। संस्कृत का हमने के लोकल साहित्य से वो बहुत प्रभावित बाड़ा सर। हाँ, लोकल साहित्य से एकदम, वो तो साफ दिखेला। जैसे सूर्पनखा वाला जो वर्णन बा रामचरितमानस में, कि सूर्पनखा जाता रही, नाक कटल बा, तो रावण देखते समझ जाता रहे कि मन में कहता रहे कि तप होई है नहीं तामस देहा, कि तामसिक शरीर से तपस्या। एक सेम उहे समय में इंग्लैंड में डॉक्टर फॉस्टस लिखते हुए मार्लो लिख रहा है कि ओ गॉड हाउ रेस्ट माय सोल हैज बिकम दैट इट कैन नॉट रिसाइट द नेम ऑफ गॉड। मतलब वही डायलॉग उसी समय में वहां लिखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ से ही ली गई हैं चीजें, वो तो तय है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब जाके हमारी नई पीढ़ी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नई पीढ़ी का परिचय नाट्य शास्त्र से बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। थोड़ा सा इस शास्त्रीय पद्धति को, नाट्य के शास्त्रीय पद्धति को पढ़ाने के लिए थोड़े शिक्षक तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे नाटककार तैयार करने पड़ेंगे जो नाट्य शास्त्र के अनुसार जो मंचीय व्यवस्था है, और नाट्य शास्त्र के मंचीय व्यवस्था के अनुसार कई लोगों ने थिएटर किया है, जैसे उषा गांगुली, विजया मेहता, एक गोवा में हुए पणिकर, इस तरह के कई लोगों ने नाट्य शास्त्र की तरह मंच, क्योंकि परमानेंट मंच बना नहीं है नाट्य शास्त्र के नक्शे पे, लेकिन ऐसे मंच तैयार करके और ऐसे हुआ है। और मुझे लगता है एक इलाहाबाद में भी, प्रयागराज के आसपास कोई गांव है, वहाँ एक रामलीला होता है जो बिल्कुल नाट्यशास्त्र तर्ज पे है। क्योंकि एक मंच तैयार है और एक मंच पे नाटक चल रहा है, दूसरा मंच यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और जो प्रेक्षक है वो रिवॉल्व हो रहा है। अरे वाह। उसके साथ साथ तो मुझे ये किसी ने बताया था, तो मुझे मैं जा नहीं पाया वहाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ। अभी मुझे फिर से पता करना पड़ेगा वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी भी। तो इस तरह ये नाट्यशास्त्र की व्यवस्था है कि एक जगह ये परफॉर्म चल रहा है और ये दूसरी जगह सारे एक्टर तैयार है, मुंह घुमा के खड़े हैं उधर। ये खत्म हुआ, यहाँ शुरू हो जाएगा, ये खत्म हुआ, यहाँ शुरू हो जाएगा, ये खत्म हुआ, यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, ये शास्त्रीय व्यवस्था है अपने यहाँ की। अब जाके जो नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी आए हैं, अब धीरे धीरे, अब कोई जरूरी नहीं है कि 100 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें 100 के 100 उसमें इंटरेस्ट लें। हाँ, उसमें से 5 अगर तैयार हो गए तो वो अगली पीढ़ी को फिर संवर्धन करेंगे, उसको संवर्धित करके उस तरह से समृद्ध बनाएंगे कि भाई आप, तो ये सारी चीजें। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि इस तरह की चीजें हों और लोग अपनी जड़ को जाने, अपनी ओरिजिनलिटी को जाने। हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, वो हमारा है सब। हम उस चीज को जाने, हम उस चीज को न जान के उन्हीं चीजों को किसी विदेशी के नाम से जानते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो वो बड़ा ही अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक बात भाई, ठीक बात। अब तो बहुत बातचीत हो गई, बातचीत बहुत करे के भी बा, एक दिन में तो नहीं के संभव। लेकिन एगो लास्ट सवाल हम जरूर पूछे के चाहे, हमारे सवाल है, जब हम पूछ लेम तो लोगों के बुझाई कि हाँ, तो पूछे के चाहत रहे कि ऐसे अब क्रूर सिंह और चंद्रकांता तो बीतल बात हो गई, और कोनो परिचय खाली वही पर आश्रित भी नहीं थे। रावण के बारे में जब हम सोचे नहीं, तो अरविंद त्रिवेदी कहा कि हमने के बचपन में उनकरे के देखनी सन, रामायण रामायण जन रामानंद सागर बनैले, फिर रावण के रूप में रउआ के देखनी। तो जब रउआ रावण कहनी तो मैं हमरा, मतलब एगो दर्शक के तौर पर या प्रेक्षक के तौर पर हमरा बहुत अंतर दिखाई दिलक। कुछ चीज त्रिवेदी जी से बेहतर दिखाई दिलक, कुछ चीज उनका से कमतर भी दिखाई दिलक। लेकिन रउआ का उनका के देखले रहनी पहले, ई करे के पहले, यार अपना हिसाब से रउआ कहनी ना, हम रामायण देखले ना रहनी। अच्छा, हमार रामायण बनल 2008 में जी, ओकरा 20 साल पहले वो रामायण आई रहे। हाँ हाँ। तो जब रामायण आए रहे वो घड़ी तो
अपन तैयारी में रहनी एज एन एक्टर, थिएटर करते रहनी। अच्छा अच्छा। बम्बई में न रहे के जगह रहे, न सूते के जगह रहे, टेलीविजन तो खैर दूर दूर तक कोनो मतलब ना रहे। तो रामायण महाभारत ये सब देखे के ना मिलल। यहाँ तक कि चंद्रकांता के भी एपिसोड हम नहीं देख ले। अच्छा। हाँ, वो शायद कहीं कहीं हम देख ले बनी बाद में रीटेलीकास्ट में। तो चूंकि टेलीविजन ही ना रहे, टेलीविजन ना रहे हमनी के लगे, और संघर्ष वाला जीवन रहे। लेकिन हाँ, क्लिपिंग आओ उनकर अरविंद त्रिवेदी जी के, भगवान उनका के शांति देव, तो वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कैले बारे। बिल्कुल। और ओकर जौन मन मानस पे उनकर जौन प्रभाव बा, उहे प्रभाव रही। उनका से बेहतर कोई ना कर सकेला दुनिया में। चूंकि पहला बार कह दिले बारे वो, अभी कोई भी करी तो लागी कि वहां से कहीं ना कहीं प्रभावित है। लेकिन चूंकि हमरा जब ऑफर भइल तो हमारा पहला शर्त ये रहे कि चूंकि अरविंद जी इस तरह से कर चुके हैं, पहले बार तो हम मना कर दिले रही कि नहीं, कुछ भी फलीभूत नहीं हो पाएगा, ढंग से नहीं हो पाएगा। चूंकि अरविंद त्रिवेदी जी ने बहुत कमाल किया है और मन मानस पे वो छवि जो है छप चुकी है, तो उसको नहीं मिटाया जा सकता। तो इससे मुझसे मत करवाइए। तो लेकिन चैनल जो था एनडीटीवी इमेजिन, और खासकर आनंद सागर जी, जो रामानंद सागर जी की सुपुत्र, जो पहले वाले में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वही बना रहे थे। तो चैनल वाले और आनंद सागर जी का था कि नहीं, आप ही करें, आप ही करें आप। तो मैंने ये शर्त रखा, जब तैयार हुआ मैं करने के लिए, तो मैंने शर्त रखा कि मैं अपने ढंग से करूंगा, न तो मैं स्टाइलाइज बनाऊंगा इसको, और न तो मैं इसको बहुत रियलिस्टिक रखूंगा। मैं बीच में कहीं खड़ा करूंगा रावण को। तो आपने देखा होगा कि मेरा जो रावण किया हुआ है वो रोता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुत्र मोह है मतलब संवेदना है, बहन का मोह है, संवेदना है, अपने प्रजा का मोह है, अपने असुर साम्राज्य का मोह है, राक्षसी साम्राज्य का मोह है। तो जिसके पास मोह हो, जिसके पास काम हो, जिसके पास क्रोध हो, इस तरह की संवेदना है अगर, तो कहीं ना कहीं वो संवेदना उभर भी तो आएंगी। बिल्कुल। वो रोता भी तो होगा, केवल हंसने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने वो भी एक प्रयोग किया रोने का। पहली बार तो ये लगा कि इन लोगों को कि रोएगा कैसे, क्या। मैंने उनको आग्रह किया कि एक सीन ऐसा लिखिए। मैंने एक कहानी सुनाई उनको, अच्छा, जहाँ रावण रोता है। अच्छा। जब मेघनाथ मारा जाता है तो भगवान शिव के सामने, लेकिन उन्होंने वैसे नहीं लिख के अपने पूर्वजों को देख के उनको याद करके रो रहा है, ऐसा कुछ सीन लिखा उन्होंने, और वो सीन हमने किया। तो खुद सुभाष सागर जी, जो सागर साहब के सबसे बड़े सुपुत्र रहे, वो उनका फोन आया कि मैं किसी एक्टर से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आनंद सागर जी ने कहा कि बड़े भाई साहब से मिले हैं, बात करना चाहते हैं, अभी एपिसोड देखा। और उन्होंने कहा कि जो चीज पापा जी नहीं सोचे, पापा जी मतलब रामानंद सागर जी, वो चीज आपने सोच लिया। बेटा कैसे कर दिया तूने, ऐसे कहा उन्होंने। कमाल किया, ये तो मैंने अद्भुत प्रयोग है। तो अभी आनंद बता रहा था कि तुम्ही ने इंसिस्ट किया था ये, और तुम्ही ने बताया था कि ऐसे 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 करूंगा मैं, ऐसा ऐसा सीन, और सुनाया था। तो ये बड़ा ही बहुत प्रसन्न हुए थे। और पूरे रामायण में उस एपिसोड का टीआरपी सबसे हाईएस्ट था। अच्छा। जिसमें रावण रोता है। तो उस तरह से हमने उसको करने की कोशिश की। और ये मैंने नहीं किया, मेरे भोलेनाथ ने किया। क्योंकि एक पक्ष और सुनाता हूँ इसका, कि इसकी शूटिंग जो चल रही थी वो बड़ौदा में चल रही थी। सागर स्टूडियो, रामानंद सागर साहब का स्टूडियो था वहाँ पे, और हम लोग बड़ौदा में रहते थे। मैं हर हफ्ते 2 दिन के लिए बम्बई आता था, फिर चला जाता था, या कभी कभी 10-15 दिन लगातार रहता था वहाँ। जैसा काम हुआ वैसा मैं बम्बई आता था। तो मैं होटल से जब स्टूडियो जाने के लिए निकलता था, जहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो बीच में एक आर्मी कॉन्टोनमेंट है। अच्छा। कॉन्टोनमेंट के भीतर एक शिव जी का मंदिर है। अच्छा। जो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि जब मैंने पूछा कि शिव मंदिर मुझे जाना है,
तुम कहा कि सर वहाँ जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये हो। मैंने ठीक है, मैं गया वहाँ गेट पे, मैंने बताया ऐसे, तो उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं गया तो शिव जी साक्षात बैठे हुए हैं ऐसे, और यहाँ शिवलिंग है और वो बैठे हुए एकदम ध्यान मुद्रा में एकदम बैठे हुए हैं, और पूरा मंदिर लोहे का है। अच्छा। हाँ, मैंने घेरा हुआ नहीं है, पिलर्स हैं पतले पतले से, जो उसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत कमाल का, कमल के फूल की तरह बना हुआ है, लेकिन लोहे का वो है छत। मैं वहां रोज जाता था। अच्छा। हाँ। सुबह स्टूडियो जाने के बाद, शूटिंग की जाने के पहले, और मैं उनको बैठ के शिव तांडव सुनाता था, स्तोत्र, और सुनाने के बाद मैं ध्यान करता था, और ध्यान के बाद मैं कहता था चलिए। तो उनको मैं आशीर्वाद लेके मैं चलिए कह के, चलिए आप ही करेंगे, मैं दिखूंगा, आप ही कर सकते हैं, मैं थोड़ी कर। मैं रोज ये एवरी डे, मेरे शूटिंग का 6 महीना ऐसे ही चला। 6 महीने ले चलल शूटिंग? 6 महीना शूटिंग चला, 7 महीना चला, 6 महीना रावण की जो मृत्यु थी सब कुछ शूट हो चुका था। शूट होने के बाद मैं दूसरी फिल्म की तैयारी में लग गया था, लेकिन मुझे फोन आया कि कहाँ हैं आप। अचानक, पहले तो मैं कहीं होऊंगा, 8-10 मिस कॉल था चैनल से, फिर आनंद सागर जी का फोन आया कि कहाँ है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, कहा कि वो बहुत ये हो गया है कि रावण इतनी जल्दी नहीं मर सकता। अच्छा। इतना प्यार करने लगे आपके कैरेक्टर को, तो रावण तो थोड़ा सा ट्रैक बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा सब हो गया, आप क्या ट्रैक बढ़ाइएगा, ये तो मैंने एकदम नॉर्मल सीरियल जैसा हो गया। कहा कि नहीं बहुत सारे ये है और भी पक्ष हैं। तो 1 महीना और शूट किया मैंने। अच्छा। मैंने उसका युद्ध लड़ाई हो चुका था, उसके पहले कुछ पोर्शन जो था वो शूट किया गया, तो 7 महीने हमने शूट किया। अच्छा। तो वो जाके हुआ, और उसमें काफी होता था, मुझे फोन आते थे, जैसे कि 90 साल की मेरी दादी हैं, सर लखनऊ से बोल रहा हूँ, सर थोड़ा बात कर लेते तो अच्छा, तुम लाइए। अरे बेटा ये क्या कर दिया। अच्छा, इतना प्रभाव है? हाँ, ये मैं जैसा पढ़ती थी रामायण बचपन से, जैसा रावण को देखती थी वैसा कर दिया। ऐसे आशीर्वाद था, जीतता रहा बेटा, ऐसे आशीर्वाद आता था। वाह। मतलब अमेरिका से फोन आ रहा है ऐसे, मतलब कई बार तो लगता था कि फोन नंबर कहाँ से मिल गया इन लोगों को। अब बात करने वाले तो अपना जुगाड़ कर ही लेते, मिल जाला नंबर। तो ये सारी चीजें हुई। तो रावण वैसे, मतलब मैंने रावण की तैयारी लेकिन बहुत की थी। रावण के बारे में मैंने काफी पढ़ा था। ये बात 6 पक कहानियां तक मंगवा ली थी मैंने। काफी 6 पक कहानियों का मटेरियल अभी भी मेरे पास है, जो लोग जानते ही नहीं। और तो वो तैयारी थी। बाकी भगवान शिव जी को रोज मैं बोलता था चलिए, उनको शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने के बाद उनकी आराधना करके उनको बोलता था चलिए। तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। अभिनेता को लगता है मैंने किया, या पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, लगता है मैंने किया, मैं अखिलेंद्र मिश्रा। अरे कुछ नहीं, सब भगवान शिव, माँ भगवती, आदि शक्ति भगवती, और कोई नहीं है। श्वास भी वही दे रहे हैं, हम श्वास भी नहीं ले रहे हैं। वाह, तो बहुत सारा बात पर बात निकलत जाई यार। राउर ई एगो पक्ष जो ना अध्यात्म के नाम से शुरू होइल है, इनमें तो धर्म भी आ गेल। कितना बड़ा सिनेमा के जगत में जाके चमक दमक में रहते हुए भी चीज अपना अंदर बचैले रखल, ई बहुत बड़ बात बा। हमनी के गर्व बाकी रुआ हमनी के यहाँ से बानी। तो बहुत मजा आइल बातचीत करके। चूंकि बाबा के याद करिए ले गइल बा, तो एक बार कह देवे के कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।